राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो एकादशी माता की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय। जय हो तुलसी मैया की जय। एकादशी को हरिवासर या हरि दिवस भी कहते हैं। एकादशी व्रत को पूरा करने व संपूर्ण फल पाने के लिए व्रत का पालना करना जरूरी होता है। यह एकादशी के दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद करते हैं, यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। आज हम एकादशी व्रत के पालने की व्रत कथाएं सुनेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। वन तुलसी पूरण तप कियो, मैया शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्ति वर दीजे महारानी। जय हो तुलसी मैया की जय। पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। वह हर एकादशी का व्रत करता था। एक दिन एकादशी का दिन था। वह एक पहर रात्रि शेष रह जाने पर रात्रि जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा की सामग्री और गंगा जल का तुलसी मिश्रित जल लेकर जा रहा था कि तभी मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ, लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त ब्राह्मण बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ समय देखकर उसने पूजा वाली थाली और गंगा तुलसी जल मिश्रित लोटे का पानी उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था उससे मारा, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के राक्षसी के सारे पाप नष्ट हो गए। उस राक्षसी को अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। वह राक्षसी हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे ब्राह्मण देव, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। राक्षसी को इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। ब्राह्मण धर्मदत्त ने राक्षसी से पूछा कि हे राक्षसी, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से प्राप्त हुई है? तू मुझे अपने पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों को विस्तार में बता। तेरा कैसा चरित्र था? तू कौन थी? पूर्व जन्म में तूने ऐसा क्या पाप किया जिससे तेरी यह दशा हुई? तब वह राक्षसी, जिसका नाम कलहा था, उसने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा। नहीं मैंने उन्हें कभी गर्म भोजन खाने को दिया, नहीं कभी अच्छी मिठाई खाने को दी। मैं हमेशा उनसे लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। मुझे इस प्रकार झगड़ालू देखकर रोज के कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरा पति दूसरा विवाह करने वाला है, तो मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खा लिया और आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत मुझे लेने आए। मुझे मुकद्दरों से मारते हुए वे यमपुरी में यमराज के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त जी से पूछा कि हे चित्रगुप्त जी, इसने क्या कर्म किया? हे चित्रगुप्त जी, इसने अपने जीवन काल में क्या क्या पुण्य और पाप किए? वह सभी मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे विस्तार से सुनाओ। जो भी कर्म इसने किया है उसका फल इसे भोगना होगा। तब कलहा ब्राह्मण से आगे बोली कि हे ब्राह्मण देव, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि हे धर्मराज जी, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। यह अपने पति को सदा खराब भोजन खाने को देती थी और खुद अच्छा और गर्म भोजन खाती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली होगी।
इसे अब सुअरी का जन्म दिया जाए। चूंकि यह अकेली ही पाक के बर्तनों में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने ही बच्चों को खाने वाली बिल्ली बनेगी। इसने अपने पति पर हमेशा क्रोध किया, लड़ाई झगड़े करे और इसने आत्महत्या करी, इसलिए इसे प्रेत की योनि मिलेगी। अब आप इसको अपने दूतों के द्वारा मरु स्थान पर भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत की योनि में पड़ी रहेगी। यह पापिन अपने तीनों योनियों को अलग अलग भोगेगी। तो हे ब्राह्मण देव, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में पड़ी हूँ और भूख और प्यास के कारण दुख उठा रही हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वेश्या के शरीर में प्रवेश कर गई। वह वेश्या भगवान विष्णु और शंकर भगवान का परम भक्त था। वह चारों पहर भगवान विष्णु और शंकर जी की पूजा पाठ किया करता था। तब एक बार वह वेश्या एकादशी के दिन स्नान करने के लिए कृष्णा और बेणी के संगम पर पहुंचा। तब भगवान शंकर और विष्णु भगवान ने मुझे बलात् करके उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद तुम मुझे दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे जीवन भर के सारे पाप नष्ट हो गए। हे द्विजो आत्मा, आपके पुण्य का तो आपको ही मालूम होगा। आपके किस पुण्य से मेरे जीवन भर के सारे पाप धुल गए और मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया। अब आप मुझे ये बतलाइए कि आगे होने वाली मेरे तीनों योनियां और प्रेत योनि से मुझे किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है कि साधु संत और ब्राह्मणों का जीवन तो दूसरों के परोपकार के लिए ही होता है। अब आप अपना परोपकार मेरे ऊपर कीजिए ताकि मैं पाप कर्म से छूट सकूं। धर्मदत्त कलहा की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुए। उसका दुख देखकर उनको दया आने लगी। फिर वे दुखी भाव से कलहा से बोले कि हे कलहा, तीर्थ व्रत और दान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मुझे भी बहुत पीड़ा हो रही है। तुम्हारा दुख दूर किए बिना तो अब मुझे भी संतोष प्राप्त नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर लूँगा, तब तक मुझे भी पीड़ा होती रहेगी। हे कलहा, तुम्हारे पाप बहुत भारी हैं, क्योंकि ये तीनों योनियां बहुत पाप करने से ही प्राप्त होते हैं और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से भी नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुटकारा दिलाऊंगा। हे कलहा, मैंने जो कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है, उसका आधा पुण्य मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। ऐसा कहकर धर्मदत्त ब्राह्मण ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र राक्षसी को सुनाया और गंगाजल तुलसी मिश्रित जल उसके ऊपर छिड़का। ऐसा करते ही क्षण भर में वह राक्षसी प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब धर्मदत्त ब्राह्मण को वह दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली कि हे ब्राह्मण देव, आज आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर से डूबती हुई के लिए आप एक नौका के समान हैं। अभी कलहा इस प्रकार कह ही रही थी कि तभी वहाँ विष्णुगण एक दिव्य विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रहे थे और गण उनके ऊपर हवा से पंखा कर रहे थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका खूब अभिनंदन किया और बोले कि हे द्विश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु की व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं और हर एकादशी का उपवास करते हैं। आपने अपने पूर्व जन्म के व्रत का फल
कलहा को सौंप दिया, जिससे उसके पूर्व जन्म के एकत्रित किए गए सभी पाप नष्ट हो गए। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप भी धुल गए। आपके एकादशी के रात्रि जागरण करने से, पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल में यह विमान आया है। हे ब्राह्मण देव, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के लोक में आनंद सुख भोगेगी और आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ में विष्णु जी के पास, विष्णु भगवान के लोक में जाएंगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया के सागर, वह मनुष्य बड़ा ही धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का सदा भला करते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों को मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन काल में विष्णु भगवान ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त कराकर जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया था। तुमने उसी विष्णु भगवान की सेवा और स्तुति की है और एकादशी का व्रत किया है। इसलिए तुम अपनी दोनों पत्नियों के साथ 1000 साल तक विष्णु भगवान के लोक में आनंद सुख भोगोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से विख्यात होगे तथा ये कलहा, जो अभी तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होने के कारण तुम्हारी तीसरी पत्नी बनेगी, वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास जन्म लेंगे, जिनका नाम श्री राम होगा, जो देवताओं का कार्य करने के लिए मृत्युलोक में आएंगे। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे ये एकादशी व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ व्रत कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी यह कलहा है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ, जप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। आपने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तब गणों ने धर्मदत्त ब्राह्मण को एक कथा सुनाई। वह कथा इस तरह थी। प्राचीन काल में कागजीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल पड़ा। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी, रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने का यज्ञ स्तंभ सुशोभित था। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेषनाग की शैया पर सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों से पूजा करी और साष्टांग प्रणाम करके भगवान विष्णु के चरणों में वह राजा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी ही नगरी कांचीपुरी के एक ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और गंगाजल लेकर आया था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों के द्वारा स्नान करवाया, तुलसी मंजरी तथा फूलों से उनका विधिवत पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दल और फूलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती और स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध से भर गया और बोला कि अरे ओ मूर्ख ढोंगी ब्राह्मण, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल और तेरे साधारण फूलों से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जाने,
क्योंकि तूने मेरे किए गए सुंदर श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास ब्राह्मण को भी क्रोध आ गया। वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। जरा यह तो बताओ कि तुमने भगवान विष्णु के नाम से कितने व्रत किए हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा कि हे मूर्ख ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात करता है तो मैं तुझसे पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तूने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं किया। न तो तूने मंदिर बनवाया, न कुएं, तालाब, धर्मशाला, अनाथ आश्रम और छायादार वृक्ष ही लगवाए। तू भला इस प्रकार की भक्ति का क्या ढिंडोरा पीटता है जैसी कि तू करता है? क्या गर्व करता है तू अपनी इस पूजा पर? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं वे सब मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या इस ब्राह्मण को? ऐसा कहकर वह राजा अपने महल में चला गया। वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मृदुगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि, महर्षियों, साधु संतों और योग्य पंडितों को बुलाया। उनको बहुत सा अनाज, नकदी और दक्षिणा और गौ दान में दी। उधर विष्णुदास ब्राह्मण भी मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ अथवा कार्तिक मास के व्रत किए। तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगा। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन गाता, नृत्य करता, ढोलक, पेटी, मंजीरे बजाने लगा। नित्य प्रति व्रत करने लगा। जमीन पर सोता, ब्रह्मचार्य का पालन करता, सभी नियमों का पालन वह श्रद्धा भाव से करने लगा। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण अपनी अपनी तरह से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजा, व्रत आदि करने लगे। इस तरह बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन विष्णुदास ब्राह्मण भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर के ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके, व्रत भंग न हो, इसलिए उसने दोबारा भोजन नहीं तैयार किया। विष्णुदास ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, अब संध्या की आरती का समय होने वाला है। अब अगर मैं दोबारा भोजन बनाऊंगा तो मेरी पूजा का समय निकल जाएगा। इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई व्यक्ति उसका भोजन चुरा कर ले जा रहा था। विष्णुदत्त ब्राह्मण हैरान परेशान सोचने लगा कि यह तो बड़ी ही विचित्र बात है। न जाने कौन रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी मैं इस देव स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मैं भोजन बना कर के खाता हूँ तो देर हो जाएगी और संध्याकाल की पूजा छूट जाएगी। अतः मैं दोबारा भोजन नहीं बनाऊंगा। विष्णुदास ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। जब 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही, लेकिन आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा कि कौन रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जा रहा है। ऐसा सोचकर विष्णुदास ब्राह्मण भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप कर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि एक चांडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई दे रही थी, मांस तो कहीं था ही नहीं। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर जाने लगा तो विष्णुदास ब्राह्मण ने उसे पीछे से पुकारा कि हे भाई, यह रूखा सूखा भोजन क्यों ले जा रहे हो? तुम घी भी ले जाओ। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण उस चांडाल के पीछे पीछे भागा। विष्णुदास ब्राह्मण को अपनी ओर आता देखकर चांडाल तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन वह ब्राह्मण से डर गया। दुर्बलता के कारण वह दौड़ भी नहीं पाया, अतः वह वहीं भूमि पर पछाड़ खाकर गिर गया और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास ब्राह्मण लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने ही वस्त्र से उसके ऊपर हवा करने लगा। तभी विष्णुदास ब्राह्मण ने देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देखा कि
उनके सम्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री विष्णु भगवान खड़े थे। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से वह ब्राह्मण उनकी स्तुति करने लगा और प्रणाम करके वहीं उनके चरणों में बैठ गया। तभी वहां इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। गंधर्व और अप्सराएं आकर गीत गान करने लगे और नृत्य करने लगे। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ। त्यों ही वहां संपूर्ण देवता, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना साक्षात स्वरूप ब्राह्मण को दिखाया और ब्राह्मण का आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ में ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मृदगल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए वे सब व्यर्थ हो गए। जितनी दान दक्षिणाएं मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हो गई। विष्णु भगवान के दर्शन मुझे नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति करी। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने उसे दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए अपना ये राज काज और ये धन वैभव ऐश्वर्य का त्याग करना होगा और भक्ति करनी होगी। राजा के कोई पुत्र नहीं था तो राजा ने अपने भांजे को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाया और संवन में जाकर विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करने लगा। भक्ति करते करते अनेक काल बीत गए, लेकिन भगवान विष्णु ने राजा चोल को दर्शन नहीं दिए। दुखी होकर राजा चोल अग्नि कुंड में कूद पड़ा। तभी अग्नि से प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा चोल को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरी त्याग और भक्ति से प्रसन्न हूँ, और उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैकुंठ में ले आए। विष्णु भगवान ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल नियुक्त कर लिया। माता तुलसी को सींचने, पूजन करने, एकादशी व्रत करने, भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य इस जीवन में तो सुख भोगता ही है, अंत समय में भी उसे दुख नहीं भोगने पड़ते। साथ ही परलोक में उसका यह पुण्य संचित होता है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने एकादशी व्रत के पारण में एक पवित्र पुण्यफल देने वाली कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।